गुरुवे नमः। जुगादिगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहम करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम श्लोक 7 का 8वां पद लेंगे। पहले उसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़े सुखमणि महिला 5वां श्लोक 7वां। अगम अगाध पार ब्रह्म सोई, जो जो कहे सुमुक्ता होई। सुन मीठा नानक बिनवंता, साधु जना की अचरज कथा। पद। साध की महिमा वेद न जानही, जेता सुनहि तेता बखिया नहीं। साध की उपमा चिह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बनी आई, नानक साध प्रभ भेद ना भाई। प्यारे भाई और बहनों, हमारे धर्मशास्त्र हमारे महापुरुषों के जीवन के अनुभवों का संग्रह है। जब तक वो इस दुनिया में रहे, उन्होंने अपने अनुभव से, अपनी कमाई से मानव जाति का कल्याण किया। और जब वो चले गए तो आज उनके जो कलाम हैं वो हमारे लिए मार्गदर्शन का एक माध्यम है। धर्मशास्त्रों की जो बातें हैं देखने में साधारण तौर से बड़ी सिंपल सी लगती हैं, लेकिन उनका जो आंतरिक मतलब है वो बड़ा गूढ़ होता है। अब इस पद में जब हम इस पद को समझने का प्रयास करते हैं तो शब्द है कि साध की महिमा वेद न जानही। अब सिर्फ एक लफ्ज है ये कि साध की महिमा वेद न जानही। अब ये बात अगर एक साधारण इंसान सुन ले तो वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि समाज में हम देखते हैं तो सनातन धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उन्हें हम वेद कहते हैं। और वेदों में जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व,
इन तत्वों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और एक तरह से प्रभु का ही रूप बताया गया। अब ये 5 तत्वों के आधार पर जो भी आगे की विवेचना है वो हमें वेदों से पता लगती है। और वेदों में उस काल पुरुष का तो जिक्र है कि जो इस प्रकृति का पति है, भगवान काल निरंजन। लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों में जो लफ्ज प्रब्रह्म का आया है, उस प्रब्रह्म के लफ्ज को वेद कवर नहीं करते। मैं ध्यान से सुनने वाली बात है कि सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ और सबसे पुराने ग्रंथ वेद हैं, लेकिन वेदों में ब्रह्म की बात करी गई है, प्रब्रह्म की बात नहीं करी गई। वेदों में प्रकृति के 5 भूत और प्रकृति के नियमों का और प्रभु के गुणगान का जिक्र है। लेकिन वेद जिस प्रभु की बात करते हैं वो प्रभु है काल निरंजन। अगर हमने अध्यात्म को सही ढंग से समझना है तो उसमें पहला कॉन्सेप्ट है कि वो परमात्मा एक है। संसार में उसे लोगों ने बहुत सारे नाम दिए, 1000 नाम हैं, हर नाम से पुकार उसे। संसार के अरबों लोग हजारों नामों से उस परमात्मा को पुकारते हैं, वो सुनता है और सब लोग खुश होते हैं कि उन्होंने अपने अपने मत, अपनी अपनी सोच, अपने अपने धर्मों के मुताबिक प्रभु को याद किया। लेकिन वो प्रभु एक है। अब वो प्रभु जब एक है तो उस प्रभु के 3 रूप हैं जो हम लोगों ने समझने हैं। परमात्मा का पहला रूप वो है जो अदृश्य, अगोचर और अनामी है, जिस रूप को न किसी ने देखा, न कभी कोई देख पाएगा, न उस रूप का कहीं जिक्र है। वहां सिर्फ जो संत गति के लोग हैं उनको ही जानने की परमिशन है और उसका कहीं कोई बयान नहीं आता है, जिसे हम अनामी पुरुष कहते हैं। धर्म शास्त्रों के मुताबिक, महापुरुषों के प्रवचनों के मुताबिक वो परमात्मा की शक्ति जो अभी इजहार में नहीं आई थी, जब उसने अपने आप को इजहार में किया, जिसे आज साइंस भी बिग बैंग थ्योरी कहती है। एक धमाके से ये सारा संसार बना, शब्द और प्रकाश के रूप में परमात्मा प्रकट हुआ, जिसके बारे में गुरबाणी में भी आता है कि शब्द जति शब्द आकाश, शब्द शब्द का प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घटाचे। तो वो अनामी परमात्मा जब प्रकट हुआ शब्द और प्रकाश के रूप में, तो उसे हम कहते हैं सत्पुरुष, उसे हम कहते हैं अकाल पुरुष। अब उस अकाल पुरुष ने अपनी जो निरोल चेतन सत्ता थी, उस सत्ता का प्रभाव, सत्ता की ताकत अपने ही दूसरे रूप को दी, जिसे हम काल पुरुष कहते हैं। और काल पुरुष ने अकाल पुरुष की सत्ता को इस्तेमाल करके और तब उसने प्रकृति का संचार किया, माया बनाई। और उस माया के अंतर्गत जो है 5 भूत, 3 गुण, 25 प्रकृतियां, स्त्री और पुरुष का भेद, ये सारा कुछ उसने बनाया। तो जब भी हम रूहानी साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें ये बात समझनी होगी कि परमात्मा के वो 3 रूप हैं।
तीन रूपों में अनामी रूप का तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। अब रह गया अकाल पुरुष और काल पुरुष। तो काल पुरुष के अंतर्गत सारे देवी देवता, तीन लोक, सारी पूजा पद्धति, सारे अनुष्ठान सब काल पुरुष के अंदर और वो कर्मों के विधान के अंतर्गत है। और दूसरा आ गया अकाल पुरुष, जो त्रिगुणातीत है, वो काल के विधान के अंतर्गत नहीं है। तो ये लंबी कहानी कई बार पहले बताई जा चुकी है कि जो जीव आत्माएं काल पुरुष को अकाल पुरुष ने दी है, उनमें से जब कुछ जीव आत्माओं को अकाल पुरुष वापस ले जाना चाहते हैं तो वह सदगुरु के रूप में आते हैं, मनुष्य के रूप में आते हैं। और काल पुरुष जो है वो जब पृथ्वी पर अपना संचाल, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना चाहते हैं तो वो अवतारों के रूप में आते हैं। अब अवतार जो है वो भी अलग अलग किस्म के होते हैं, क्योंकि बहुत सारे अवतारों का जिक्र सनातन धर्म में भी है, लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण का जिक्र जो है वो ऐसे रूप में आया है कि वो ब्रह्म के भी अवतार थे और प्रब्रह्म की भी उन्होंने शिक्षा दी है। गीता में भगवान कृष्ण जो है वो प्रब्रह्म की बात करते हैं, रामायण में भगवान राम मोक्ष की बात करते हैं। तो वो अवतार भी थे और सदगुरु भी थे, ऐसा जिक्र आता है। अब मनुष्य रूप में संसार में बहुत सारे महापुरुष आए। अब देखिए कि जितने भी धर्म संसार में बने हैं वो सब महापुरुषों की शिक्षाओं के आधार पर है। आज हम देखें कि पुराने धर्मों में सनातन धर्म के आसपास ही जैनिज्म है, तो जैनिज्म में भी जो है उनके गुरु थे, उन गुरुओं ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। भगवान महावीर मनुष्य के चोले में आए, तो भगवान महावीर को जैन धर्म में भगवान समझते हैं, पूछते हैं उनको आज तक। जैन धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये दिगंबर है, दिगंबर मत है, वो भगवान महावीर की शिक्षाओं पर आधारित है। पुराने धर्मों में हजरत ईसा आए तो पूरा ईसाई धर्म उनके नाम पर बन गया। हजरत मोहम्मद साहब आए तो पूरा इस्लाम उनके नाम पर बन गया। उसके बाद सिख धर्म में वो नानक देव जी आए तो वहां से लेकर दसम गुरु तक सिखिज्म उनके नाम से बन गया। उनके बाद में और भी महापुरुष आए, जैसे कबीर साहब आए तो कबीर पंथ भी बहुत लंबा चौड़ा एक पंथ बन गया। रविदास जी आए, रविदासी पंथ बन गया। अब पुराने समय में जो महापुरुष आए, लोगों ने उन्हें अपना मॉडल बना करके उनके नाम पर धर्म स्थापित कर दिया और बड़े गज बज करके जो है हम पुराने गुरुओं की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रचार करते हैं, भगवान कहते हैं उनको। तो सवाल पैदा होता है कि जब वो परमात्मा, वो अकाल पुरुष पहले पृथ्वी पर मनुष्य का चोला धारण करके आया, तो क्या आज वो नहीं आ सकता? आज उसके लिए कोई रुकावट हो गई है क्या? कि भाई जो सत्ता हजरत ईसा के रूप में आई थी, क्या वो आज नहीं हो सकती? लेकिन बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे मतों में
ये कहा गया कि वे उनके बाद कोई महापुरुष पैदा नहीं होगा। ऐसी कई भाई बहनों ने या कई लोगों से इस बात को, इस चर्चा सुनी जाती है कि वे उनके बाद कोई नहीं आएगा। जैसे जैन धर्म में आता है कि भगवान महावीर के बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं होगा। तीर्थंकर का मतलब जिसकी पहुंच परमात्मा तक। जैसे मुसलमान धर्म में हजरत मोहम्मद साहब के बाद कोई पैगंबर नहीं हुआ। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के बाद कोई आत्मज्ञानी दोबारा नहीं हुआ। तो कहने का ये मतलब है कि भाई ये संसार में जो बोलबाला है वो है काल पुरुष का, वो है प्रकृति का, वो है 5 भूतों का, वो है 3 गुणों का, वो है 25 प्रकृतियों का, उसी का बोलबाला है। तो जितने धर्म समर्थ महापुरुषों के नाम पर बने थे, आज वो पूजा पद्धति के एक साधन मात्र बन के रहे, क्योंकि उन पुराने महापुरुषों की शिक्षाओं को पढ़ करके स्वयं कोई आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। वेद ग्रंथ गुरु हठ है, जिस लग भवजल पार उतारा, सतगुरु आजहि न बुझहि, जिचर धरे न प्रभु अवतारा। जब तक हमारी जिंदगी में एक ऐसा महापुरुष नहीं होगा जो जाति अनुभव रखता होगा परमात्मा की उस चेतन सत्ता से जुड़ने का, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। संसार के समस्त धर्मशास्त्र जो तो अपरा विद्या के हैं, वो तो प्रभु की बात करते ही नहीं है। और जो धर्म महापुरुषों के नाम पर बने हैं, जिनके साहित्य में कदम कदम पर प्रभु की बात करी है, वो प्रभु में जानना कैसा है उसको जानते ही नहीं। अब ऐसी अवस्था में जब तक एक जिंदा सदगुरु हमारे जीवन में नहीं होगा, तो हमारा मार्गदर्शन करेगा कौन? एक मुसलमान फकीर ने कहा कि हमा आलम खुफ्ता, हमा खुफ्ता, खुफ्तारा खुफ्ता की कुनत बेदार। सारा संसार सोया हुआ है, मैं भी सोया हूं। तो एक सोया हुआ दूसरे सोए हुए को कैसे जगा सकता? एक मूर्छित आदमी दूसरे मूर्छित आदमी को कैसे सहारा दे सकता है? तो भाई हमें कोई जागता पुरुष मिले, कोई चेतन पुरुष मिले, कोई खुदा रसीदा बंदा मिले, तो हमें प्रभु का पता बताएगा। तो यहाँ पर इस लफ्ज को समझने के लिए अब हमें समझ में आ गई कि साध की महिमा वेद न जानहि, क्योंकि वेदों में प्रकृति के 5 भूत, 3 गुण, 25 प्रकृति, काल पुरुष की माया, ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं की महिमा, इसका जिक्र किया गया। उसमें प्रब्रह्म गुप्त है। तो कह रहे हैं कि संसार के अपरा विद्या के जितने भी साहित्य हैं, उन साहित्यों के द्वारा हम प्रकृति के गुणों के बारे में तो जान सकते हैं, लेकिन वो अकाल पुरुष कैसा होता है, एक सत्पुरुष कैसा होता है, उसके बारे में हम नहीं जान सकते। आगे कह रहे हैं
जेता सुनहि तेता बखिया नहीं। अब ये धर्मशास्त्र जो लिखे गए हैं ये महापुरुषों के, अनुभवी महापुरुषों के आधार पर लिखे गए। अब अनुभवी महापुरुषों में जो 3 लोकों के अंदर जो काल भगवान के अंतर्गत आते हैं, तो भाई वो तो काल भगवान की सत्ता तक ही जानते होंगे। अब इस बात को समझना हो तो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। वेद व्यास जी को भगवान वेद व्यास कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने वेदों का संकलन किया था, महाभारत की रचना करी थी, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी थी। उन्हें जगत गुरु कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा उन्हीं के नाम से मनाई जाती है। तो कितने महान विद्वान भगवान कहलाने वाले, तो उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को उस समय के जो सदगुरु थे राजा जनक विदेह, तो अपने पुत्र सुखदेव को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए राजा जनक के पास में भेजा, क्योंकि व्यास जी जानते थे कि मैं ज्ञानी हूं, लेकिन मेरी पहुंच 3 गुणों तक है, मैं 3 गुणों से आगे नहीं जानता, मेरी पहुंच प्रब्रह्म में नहीं है। वेद व्यास जी इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने जो समर्थ सदगुरु थे राजा जनक, उनके पास अपने पुत्र सुखदेव को भेजा कि जाके आत्मज्ञान की शिक्षा लो। और राजा जनक को आत्मज्ञान अष्टावक्र जी के द्वारा मिला था। तो यहाँ पर ये बात आती है कि संसार में जो साधारण पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी हालत क्या है कि सुन बड्डा आंखें सब कोई, सुनी सुनाई बातों से हम उस परमात्मा का गुणगान करते हैं। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई इस 7वें श्लोक में और पहले 7 पद जो हुए हैं, उन पदों में जो भी हमने व्याख्या करी है, साधु की व्याख्या करी है, तो उस व्याख्या का ये एक तरह से समअप कर रहे हैं, समरी कर रहे हैं कि भाई अपरा विद्या के अंतर्गत एक समर्थ सदगुरु को जानने का प्रावधान नहीं है, और अपरा विद्या में तो जितना साहित्यों में सुना गया है उतना ही बताया गया है। साध की उपमा तिह गुण ते दूर। अब ये बात क्लियर कर रहे कि संसार का अपरा विद्या का सारा ज्ञान जो है वो 3 गुणों और 3 लोकों के अंतर्गत। भगवान कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा त्रैगुण्य विषया वेदा, कि वेदों में 3 गुणों का जिक्र है। त्रैगुण्य विषया वेदा निश्चय गुणो भवर्जुन। है अर्जुन, तू 3 गुणों से परे जा। निर्द्वंदो नित्य सत्य स्था योग्य क्षेम आत्मवान। 3 लोकों में क्लियरिटी नहीं है, द्वंद्व है, द्वैत है कि परमात्मा अलग है और हम अलग हैं। तो इस द्वंद्व से मुक्त तुम तब होगे जब तुम 3 से परे जाओगे। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, और यही बात यहाँ कह रहे हैं कि जो साध की उपमा, उपमा मतलब उसका दृष्टांत देना हो, तो वह 3 गुण से दूर। मतलब काल देश में अकाल पुरुष का कोई नमूना नहीं है। साध की महिमा, साध की उपमा रही भरपूर। अब जो साध है वो तो परफेक्ट है,
जो अकाल पुरुष है वो तो परिपूर्ण है, उसी ने सब कुछ बनाया है, उसी के सत्ता से सब कुछ बना। अब एक परिपूर्ण को एक अधूरा इंसान कैसे बयान कर सकता है? एक परिपूर्ण को एक साधारण इंसान कैसे बयान कर सकता है? सूर्य की महिमा को एक दीपक कैसे बयान कर सकता है? तो कह रहे हैं, जिसे हम साध कह रहे हैं, तो साक्षात अकाल पुरुष है। वो अकाल पुरुष पृथ्वी पर मनुष्य का चोला धारण करके आया हुआ है। अब अकाल पुरुष की महिमा कौन कर सकता है? वही कर सकता है कि जो जाकर के अकाल पुरुष में अभेद हो गया हो। तो कह रहे हैं कि भाई उनकी जो है एक परफेक्ट परमात्मा की समस्त शक्तियों का वर्णन मनुष्य के बस में नहीं है। साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। अब ये बात कह रहे हैं, अब क्लियर कर रहे हैं कि भाई उस परमात्मा का अकाल पुरुष का पसारा तो अनामी देश से लेकर के और इस पिंड के देश तक है। ये सारा पसारा ही परमात्मा का है, बेअंत। उसका ना आदि का पता है ना उसके अंत का पता है। बीच में जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है। कोई महापुरुष दुनिया में आया, कोई 100 साल जिया, कोई 125 साल जिया, कोई 60 साल जिया। जितनी देर उस महापुरुष ने पृथ्वी पर समय बिताया, उसने क्या क्या बोला, क्या क्या लिखा, क्या क्या हमें दिया, हम उसका गाना बजाना करते हैं। लेकिन वो महापुरुष असल में क्या थे, उनकी पहुंच क्या थी, उसके बारे में एक आम इंसान कुछ भी नहीं कह सकता। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई जिसे हम साध कह रहे हैं, उनकी जो महिमा है उनका कोई भी अंत नहीं है। उनकी जो शोभा है, शोभा का मतलब होता है कि उनकी पहुंच जो है, उनका जो दायरा है, उस दायरे का कोई अंत नहीं, और उसको जानना किसी बस के इंसान के बस की बात भी नहीं। तो साध की शोभा ऊंच के ऊंच, साध की शोभा मूंछ के मूंछ। अब कह रहे हैं कि वो परमात्मा जो पृथ्वी पर मनुष्य का चोला धारण करके आ गया, अब वो है तो सचखंड का वासी, है तो कर्ता पुरुष, करोड़ों ब्रह्मांड जिसके इशारे पे चल रहे हैं। अब उस परमात्मा का जिक्र करना, उस परमात्मा के बारे में कोई बात बोलना, ये एक इंसान के लिए कल्पना से बाहर है। ऊंच से ऊंच का मतलब कि अनेकों दिव्य लोक हैं जिनके बारे में अभी तक जिक्र भी नहीं आया साहित्यों में। महान से महान अवस्थाएं हैं। तो भाई हम लोग जितना सुनते हैं, जितना पढ़ते हैं, जितना बोलते हैं, ये प्रभु की महिमा का एक सुई की नोक के बराबर भी हिस्सा नहीं है। इसका आंतरिक मतलब क्या हुआ? आंतरिक मतलब ये हुआ कि वो अकाल पुरुष पृथ्वी पर जब मनुष्य का चोला धारण करके आता है, जिसे हम समर्थ सद्गुरु कहते हैं, वो जब दुनिया में आता है, दुनिया के लोग उसके शरीर के साथ ही जुड़े रहते हैं, उससे छोटी मोटी दातें प्राप्त करने तक ही अपना मतलब रखते हैं। उस परमात्मा स्वरूप चोले से कोई परमात्मा की बात करता ही नहीं है। यही बात भगवान कृष्ण ने भी बड़े दुखी होकर कही थी कि अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनु माश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम।
भगवान कृष्ण ने भी ये कहा था कि दुनिया के मूर्ख लोग मुझे मनुष्य के शरीर में देख के मुझे मनुष्य समझते हैं और मेरे अंदर जो परमात्मा काम कर रहा है उन दिव्य शक्तियों से जुड़ने का कोई प्रयास नहीं करता। और यही बात सारे महापुरुष कहते हैं। आज भी जो महापुरुष पृथ्वी पर मौजूद हैं उनके पास भी जाओ तो देखने में उनके पास लाखों लोग जाते हैं, लेकिन 99% लोग जो हैं वो अपनी दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए जाते हैं। कोई कहता है कि मेरा रोजगार ठीक रहे, कोई कहता है मेरा शरीर ठीक रहे, कोई कहता है मेरी शादी हो जाए, कोई कहता है मेरी औलाद हो जाए, कोई कहता है मेरे केस से ठीक हो जाए। संसार की चीजें मांगने के लिए हर महापुरुष दुखी होकर ये कहता है कि जिस दौलत को बांटने के लिए मैं आया हूं उस दौलत की चाह रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। महापुरुष आते हैं हमें मोक्ष प्रदान करने के लिए, हमें माया से छुड़ाने के लिए, हमें जन्म और मृत्यु से छुड़ाने के लिए, लेकिन हम उनसे मांगते क्या है? दुनिया की चीजें। वो हम पर कृपा करते हैं, नामदान के दिन ही हमारे संचित कर्मों का बोझ खत्म कर देते हैं, 5 नाम का भी मंत्र देते हैं, हमारे शरीर में ज्योति और श्रुति का संचार करते हैं, अपने नूरी स्वरूप में सब स्वरूप को हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित कर देते हैं और कहते हैं भाई रोज सिमरन करो, भजन करो, प्रारब्ध को काटो, क्रियामान कर्मों को नेह कर्म करो और वापस सचखंड चलने की तैयारी करो। तो इस अवस्था को समझना और समझाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी बात को हमें समझना चाहिए कि भाई जो सार कहा गया है वो उस अकाल पुरुष का जिस चोले में इस पृथ्वी पर अवतरण होता है उसको कहा गया। अब आगे रहे कि साध बनी आई, साध की शोभा साध बनी आई। अब इसका मतलब क्या हो गया कि वो अकाल पुरुष उसकी जो अच्छाइयां हैं, उसकी जो ताकतें हैं, वही सदगुरु के रूप में पृथ्वी पर आ गई। नानक साध प्रभु कछु भेजन भाई। अब ये बात समझने वाली है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी को अकाल पुरुष का रूप बता करके कह रहे हैं कि भाई वो अकाल पुरुष, वो सृष्टि का कर्ता, वो एक से अनेक होने वाला प्रभु, वही मनुष्य का चोला धारण करके और पृथ्वी पर सदगुरु के रूप में आ गया। अब वो पृथ्वी पर सदगुरु के रूप में आ गया है तो भाई अब उसको पहचानो, उससे फायदा उठाओ। नानक साध प्रभु भेजना भाई। अब ये गवाही दे रहे हैं। गवाही कौन देगा? जो सच्चाई को जानता होगा। भाई श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने वाहे गुरु के दर्शन किए, गुरु नानक देव जी महाराज जी के अंतर में दर्शन किए। ठीक है, ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। जो पिछले महापुरुष होते हैं वो कहीं गए नहीं है। ये महापुरुषों के बयान है कि जब उन दिव्य लोकों में कोई आत्मा सैर करने के लिए जाती है तो उन्हें वहां सारे महापुरुष मिलते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी पर दिव्य रूप में आए उनका अंश जो है वो दिव्य लोकों में हमेशा मौजूद होता है। आज भी कोई गुरु नानक देव जी महाराज जी की आराधना करेगा तो गुरु नानक देव जी महाराज जी सुनेंगे
उसके अरदास वो सुनेंगे। कोई भी पिछड़ा महापुरुष अगर ऐसा नहीं होता, आस्तिक फिल्म के लोग जो है सारे भगवान महावीर को मानते, तो क्या उनका भला नहीं होता? जरूर होता है। वो क्राइस्ट को मानते, उनका भी भला होता है। वो हजरत मोहम्मद साहब को मानते, उनका भी भला होता है। तो भगवान राम को मानते, उनका भी भला होता है। तो क्या मतलब हुआ कि उन महापुरुषों की दिव्य शक्तियां दिव्य लोकों में अभी भी मौजूद है, लेकिन उन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल काम है। तो पृथ्वी पर जो मनुष्य का चोला धारण करके आ रखा है, उस तक पहुंचना तो बहुत आसान है। फिर कोई भी समर्थ सदगुरु कहीं भी, हमारा दिल्ली में कोई समर्थ सदगुरु है, तो भैया टिकट कटाओ, बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, जहाज से जाओ, अपनी गाड़ी से जाओ, जाकर के आप उनके दर्शन कर सकते हो। लेकिन कोई कहे कि दिव्य लोगों में जाकर के गुरु नानक साहब के दर्शन करो, तो वो काम जरा मुश्किल है, उसमें बहुत गहरी साधना चाहिए। तो इस तरह से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि दुनिया में जो समर्थ सदगुरु मौजूद है, ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम्हारा वास्ता किसी जिंदा समर्थ सदगुरु से हो जाए तो उससे फायदा उठाओ। उसके पास कुंजी है, वो तुम्हारे अज्ञान को दूर कर सकता है, वो तुम्हें प्रभु से जोड़ सकता है, वो तुम्हें त्रिगुणातीत कर सकता है, तुम्हें मोक्ष प्राप्त करवा सकता है। तो इस तरह से जो है श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि एक समर्थ सदगुरु में और उस अकाल पुरुष में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक हैं। फर्क ये है कि वो अदृश्य है, अगोचर है, अनामी है, और यहाँ पर वो मनुष्य का चोला धारण करके आया हुआ है। वो कभी नहीं कहेगा कि मैं परमात्मा हूं। हमें अपने भाव से, अपनी निष्ठा से, अपनी सेवा से, अपने प्रेम से उसे मजबूर करना होगा कि वो अपने प्रभु रूप को हम पर जाहिर करे। ऐसा होता है, जो भाई बहन गुरु को प्यार करते हैं, गुरु अपना नूरी स्वरूप, गुरु अपना शब्द स्वरूप उन पर खोल देता है। तो गुरु के उस शब्द स्वरूप को, उस अनाहत शब्द को सुनने वाले हो जाते हैं, उसके नूर को देखने वाले हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा यहाँ पर 7वें श्लोक का 8वां पद समाप्त होता है। मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का कल होगा। जय महाराज।